दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव या उस पर जो बहस हो रही थी उसके संदर्भ में बात करेंगे और ख़ासतौर से राहुल गांधी की बात करेंगे जिसको 3 दिन से लगातार बोलने नहीं दिया जा रहा है। एलओपी हैं वो और विपक्ष की तरफ से उन्हीं को ये बहस का अंतिम एलओपी की तरफ से ही बोलना है और फिर प्रधानमंत्री बोलते और बहस खत्म हो जाती है, लेकिन उनको बोलने ही नहीं दिया जा रहा। तो इस बार बजट और मैं उसके पहले की आगे बढ़ूं, आपको ये बता दूं कि हम महावीर समता संदेश यूट्यूब से बोल रहे हैं और मैं हिम्मत सेठ हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों एक अपील और करना चाहते हैं हम इसके साथ ही, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों इस बार बजट सत्र में राहुल गांधी ने, हालांकि उसको बोलने नहीं दिया, लेकिन उसने सारी सरकार की, नरेंद्र मोदी की ही नहीं, सरकार की सभी मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जी और ये निशिकांत दुबे और क्या नाम है उनका, और ठाकुर और ऐसे कई सारे सांसदों को उन्होंने धरती पे ला दिया। उन्होंने ऐसी एक्सपोज किया है, सब के सब झूठ बोलते हैं और कोई जानकारी नहीं रखते। उसमें सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी है और संसद में ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। वैसे तो भाजपा 2014 से ही झूठ बोलकर ही सरकार चला रही है। कल राहुल गांधी ने केवल झूठ को ही उजागर नहीं किया बल्कि सारे मंत्रिमंडल को सबके सामने नंगा कर दिया था। राहुल गांधी जिस पुस्तक को आधार बनाकर संसद में बोलना चाह रहे थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सब ने उसका विरोध किया और कहा कि ये तो पुस्तक छपी नहीं, आप इसका उद्ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर वो दूसरे दिन किताब ले आए। पहले वो उस मैगजीन, कारवा मैगजीन से पढ़ने लगे थे तो उन्होंने कहा नहीं ये आप नहीं पढ़ सकते। फिर जबकि ये तो मतलब परंपरा रही है, कई इंस्टेंस थे जिसमें लोग अपना अखबारों में जो खबर आती थी उसको लहरा लहरा करके और अपनी बात कहते थे। ये नियम होगा, मैं नहीं कहता कि ये नियम उन्होंने गलत बनाया या बाद में बना दिया, जो भी हो पहले ही बनाया होगा, लेकिन संसद जो है केवल नियम और कायदों से नहीं चलती है, संसद परंपराओं से भी चलती है, संसद सुविधा से भी चलती है। और इसमें कोई मतलब अगर वो 4 लाइन उसमें पढ़ देते उस किताब से 5 लाइन तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला था। जबकि उनको ये डर था, मतलब सत्ता पक्ष को ये डर था कि ये अगर लाइनें पढ़ दी तो हम नग्गे हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। और इसी डर ने उनको न पढ़ने देने से उस किताब का और ज़्यादा प्रचार हुआ और लोग उसको खोज खोज के पढ़ेंगे अब। हालांकि उस किताब को इन्होंने स्वीकृति नहीं दी अभी तक, लेकिन लेकिन वो बाहर के देशों में छप गई है। यहाँ पे भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट उसकी बुकिंग कर रहे थे, उसकी बुकिंग को अभी रोका गया है, लेकिन कई लोगों के पास वो पुस्तक आ भी गई है। तो इसलिए ये नहीं है कि वो पुस्तक छपी नहीं है या छपेगी नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उस पुस्तक पर आपने रोक क्यों लगा रखी है। नरवणे, मतलब नरवणे मिलिट्री के जनरल थे, सबसे बड़े कमांडर थे जो सारी मिलिट्री को वो हैंडल करते थे। या तो आप ये कहिए कि भाई वो देशद्रोही हैं और गद्दारी की देश के साथ,
विदेश से मिल गए और ये किताब लिख दी। और या ये तो होना चाहिए ना या उनके ऊपर केस चलाओ, मतलब कुछ तो करो। किताब पे बैठ गया हो तो ये तो संभव नहीं है कि भाई आपको किताब को देख करके वापस, या अगर नहीं छपने की स्वीकृति देनी है तो वापस कर देते कि भैया इस वजह से नहीं छप सकती है, ये पॉइंट इसमें से निकाल दें तो हम इसको छाप देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। वो केवल लेके बैठे हुए हैं उसको, न वो उनको मना कर रहे हैं न उनको दे रहे हैं। 1.5-2 साल हो गए करीब। 23 में, हाँ 23 या 24 में वो किताब छप गई थी और प्रकाशक ने स्वीकृति मांगी है छापने की, वो अभी तक उनको नहीं मिली है। प्रधानमंत्री एक तो इतने डर गए कि राष्ट्रपति के भाषण का, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको जवाब देना था, लेकिन वो जवाब देने 5 बजे नहीं आए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि राहुल गांधी ने सवेरे ही कह दिया था कि आज वो संसद में, नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आएंगे। आएंगे तो मैं ये किताब उनको भेंट करूंगा। तो वो आया नहीं। फिर दूसरे दिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने जो कहानी बनाई वो और हास्यास्पद है, उससे और ज़्यादा फजीता हुआ। वो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि आप मत आना क्योंकि आपकी सुरक्षा को खतरा है। और अगर नरेंद्र मोदी को सुरक्षा, संसद भवन में भी सुरक्षा का खतरा है, लोकसभा में आने से भी सुरक्षा का खतरा है, तो फिर सवाल उठता है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या, उनकी क्या वो योजना है, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। जब संसद में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है प्रधानमंत्री। इस हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद ही ये नाटक करवाने के लिए कहा हो ओम बिरला को, बाद में मतलब ये आफ्टर थॉट है, एक्चुअली उस समय तो नहीं कहा। दूसरे दिन कहा पार्लियामेंट में, जिस नहीं आ रहे थे तब ओम बिरला ने नहीं कहा कि मैंने उनको कह दिया कि मत आना इसलिए नहीं आ रहे हैं। दूसरे दिन कहा कि मैंने उनको कहा कि आप मत आना क्योंकि आपकी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए वो नहीं आ रहे। एक बार खतरा पंजाब गए थे तब भी हो गया था इनको। हाईवे पे 1 किलोमीटर दूर कोई किसान खड़े थे, तो वहाँ पे भी इनको खतरा हो गया और वहाँ से वो लौट के चले आए। कारण ये था कि लोग इकट्ठे नहीं हुए थे वहाँ पर, और नरेंद्र मोदी को लगा कि ये तो मेरी फजीयत हो जाएगी इसमें जाऊंगा, तो इसलिए वो लौट के आ गए। और फिर पार्लियामेंट में, मतलब वो एरोड्रम पर आने के बाद उनको कहा कि मैं बच के निकल आया हूँ। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, ये नरेंद्र मोदी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो हर जगह उनकी सुरक्षा की खतरा, उनको हर जगह सुरक्षा का खतरा है। और ख़ास तौर से 26 जनवरी 15 अगस्त के 4-5 दिन पहले ही एक ऐसी खबर छपती है कि फला आतंकवादी आ गए हैं और वो घुस गए हैं और वो हमला करने करेंगे और ये और वो, इस तरह की कई खबरें जब से मुख्यमंत्री है तब से चला रहे हैं, और अभी प्रधानमंत्री है तब भी चला रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में ही नहीं आएंगे, और वास्तव में नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आए, बहाना बनाया कि नरेंद्र मोदी को संसद में सुरक्षा का खतरा है। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को अगर संसद में भी असुरक्षित मानते हैं तो देश की कौन सी जगह उनके लिए सुरक्षित है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमित शाह की पुलिस और अमित शाह स्वयं होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। उनकी उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल हो गया ये तो अब, मतलब अमित शाह की परफॉर्मेंस पर सवाल है कि वो इतने निकम्मे हैं कि संसद में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं।
और ये बहाना कि नरेंद्र मोदी के लिए संसद परिसर भी सेफ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक खतरनाक टिप्पणी है। नरेंद्र मोदी का ये बहाना अमित शाह के लोग एंड लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी एक टिप्पणी है। भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री की स्वयं की टिप्पणी इसके पहले नरवणे की किताब को प्रकाशित करने की स्वीकृति नहीं देकर क्या संदेश देना चाहते हैं? वो मैंने आपसे कहा ना कि भाई क्या झूठ लिखा है उन्होंने, या वो देशद्रोही हैं, राष्ट्रभक्त नहीं है, क्या है आखिर उनकी किताब को? और कई जनरल्स ने लिखी, कोई नई बात नहीं लिखी है इन्होंने कि भाई इन्होंने पहली बार किताब लिखी हो। कई जनरल्स पहले लिख चुके हैं किताब, तो उनको जो है क्यों नहीं परमिशन दी जा रही है? इस पुस्तक ने इस पुस्तक के लेखक जनरल नरवणे ने सरकार की देशभक्ति का और 56 इंच के सीने को बेनकाब कर उसका नकाब खींच लिया। उनकी एक लाइन, जब देश पर आक्रमण की स्थिति थी, चीन सेना के जवान 4 टैंक लेकर भारतीय सीमा में घुस रहे थे, तब प्रधानमंत्री चीन के डर से कोई फैसला नहीं ले रहे थे। बार बार फोन करने के उपरांत भी 2 घंटे बाद जब सीमा पर स्थिति खराब हो गई थी, तब राजनीतिक नेतृत्व ने कोई फैसला करने के बजाय सारी जिम्मेदारी सेना पर डाल दी और कहा कि जैसा आपको उचित लगे समझे करें। देश की सेना और मैं मतलब नरवणे बिल्कुल अकेला खड़ा था। राजनीतिक नेतृत्व ने समर्पण कर दिया था। जब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को फैसला करना चाहिए था, वे एक ऐसे कोने में दुबक गए। इस बड़ी ब्लंडर को कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी ब्लंडर कोई नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी को अब जनता से ही नहीं, संसद से भी मुंह छिपाना पड़ रहा है। यह है आपकी सरकार की सच्चाई। अमेरिका ने व्यापारिक डील या पर भी नरेंद्र मोदी जश्न तो मना रहे हैं, पर इस डील में भी पर्दा उठने वाला है और उठ ही गया है। मतलब वो जो गोयल साहब हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर, उनका जो बयान है वो ये कहता है कि सारी चीज़ें सेटल हो गई है, जल्दी ही साइन हो जाएंगे, कुछ चीज़ें रह गई है वो जल्दी निपट जाएगी और साइन हो जाएंगे। ये कहने का मतलब ये है कि अभी तक डील नहीं हुई है, अभी तक डील नहीं हुई है, लेकिन पहले ही घोषणा कर दी। ट्रंप ने भी घोषणा कर दी और नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा कर दी कि डील हो गई है। तो ये क्या अजीब बात नहीं है क्या कि डील के दस्तखत नहीं होने के पहले प्रधानमंत्री ये घोषणा कर दी कि डील हो गई है? और जो छन छन की खबरें आ रही है वो तो और भी चिंताजनक है और आश्चर्यजनक है कि जिस कृषि क्षेत्र के लिए हमने डील नहीं की थी अब तक, उस कृषि क्षेत्र को ट्रंप के दबाव में खोल दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि 2 महीने पहले राहुल गांधी ने 2 महीने पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अमेरिका से भारत की व्यापारिक डील होगी, नरेंद्र मोदी ही करेंगे और ट्रंप की शर्तों पर करेंगे, ट्रंप की हर बात को ये मानेंगे और डील होगी। तो ये समझ के बाहर है कि नरेंद्र मोदी मतलब राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि उन्होंने पहले ही इस बात को कह दिया कि ये डील होगी और ट्रंप की शर्तों पे ही होगी, और हुआ भी ऐसा ही। मसलन रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे, ईरान से भी आप तेल नहीं खरीदेंगे, क्रूड ऑयल, और चारबाग जो बंदरगाह जिस पर हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसको हम छोड़ देंगे। ये ट्रंप की शर्तें हैं कि उस पर भी आप नहीं करेंगे। और एग्रीकल्चर
क्षेत्र अब अमेरिका के लिए खोल देंगे पूरा 0% टैरिफ पर। हमारे पर 18% टैरिफ है और उनके माल पर हम 0% टैरिफ, और किसानों को वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं वहाँ पे। यूरोप के और अमेरिका के किसानों को वहाँ ज़बरदस्त सब्सिडी मिल रही है, और वहाँ टेक्निक भी अच्छी है, फील्ड्स भी बड़े बड़े हैं जिसमें खेती और उन्नत खेती होती है, तो उनका तो प्रोडक्शन बहुत हाई है। उसके बावजूद जो है हम 0% पे उनसे लेंगे, तो हमारे किसानों का माल कहाँ से बिकेगा? नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा तो फिर आत्महत्या का दौर चलेगा, जो अभी चल रहा है वो और बढ़ जाएगा। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह की डील के लिए क्यों तैयार हुए। ये डील भारत के पक्ष में नहीं है, अमेरिका के पक्ष में हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी एक डरपोक आदमी है। अभी तक वह केवल भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ये बात पहले, अभी तक जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो एक्स एमपी हैं भाजपा के, वो ही बोलते थे, लेकिन उनको कोई सीरियस नहीं लेता था। लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वो बड़ी है, वो चिंता पैदा करने वाली है। और खुलकर स्वामी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चीन और अमेरिका दोनों से डरे हुए हैं, क्योंकि उनके पास प्रामाणिक दस्तावेज हैं जिससे नरेंद्र मोदी कहीं भी फंस सकते हैं, उनकी पोल खुल सकती है, उनको नग्गा किया जा सकता है। इसलिए वो इन दोनों से डरते हैं, और वो जैसा आदेश देते हैं वैसा वो मान लेते हैं। दिखावे के लिए भले वो पहले अड़ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सारी शर्तें मान लेंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका और चीन दोनों ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पर जो सोने की चमकदार पॉलिश की हुई थी वो उतर रही है और पीतल निकल रहा है। सबको उसकी सच्चाई सामने आ रही है। अरे ये सोना चमकता हुआ सोना था, ये तो सोना नहीं है, ये तो पीतल है। अंदर की निकल कर अपनी सच्चाई बता रहा है। नरवणे, सुब्रमण्यम स्वामी और अब राहुल गांधी उनके सोने की पॉलिश को उतार कर असली तस्वीर सामने ला रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी वित्त नीति की पोल भी उनके ही वित्त सलाहकार रहे वो खोल रहे हैं। इस पर भी कभी अलग से बात करेंगे। दोस्तों, कल एक और घटना हुई, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज की जाएगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जनता को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उनकी लोकतंत्रीय अधिकारों को बचाने के लिए स्वयं काला कोट पहन करके सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए उतरी। और उसने एसआईआर पर बहस की और कहा कि ये गलत है और इससे जो है हमारे जनता का मतलब मतदाताओं का अधिकार का हनन हो रहा है। ज़बरदस्ती वोट नाम काटे जा रहे हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि भाई एक महिला है, जैसे उसकी शादी हो गई, वो दूसरे घर में चली गई, उसका सरनेम लगा लिया, तो अब वो जो है एसआईआर में उसको अब दस्तावेज पेश करो और ये करो और वो करो और सारा बात। तो वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा होता ही है कि सब जो शादी करके लड़की जाती है वहाँ अपने इन लॉज की गोत्र लगाती है आगे। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल उन्होंने अपनी 15-20 मिनट की बहस में उन्होंने दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बहस को रखा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सड़क पर तो है ही, अपने सचिवालय में तो काम कर ही रही है, सड़क पर भी
आंदोलन कर रही है जनता के अधिकारों को बचाने के लिए। और फिर अब हाई कोर्ट में भी पहली बार, मेरे समझ में, आज़ादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बहस की जनता के अधिकारों को बचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। और बंगाल की शेरनी कहते हैं उसको, मेरे को ये शेरनी शब्द अच्छा नहीं लगता उसके लिए, क्योंकि वो तो इंसान है, पशु नहीं है। शेरनी तो पशु है। और सबसे श्रेष्ठ जो कृति है भगवान की या प्रकृति की, वो है मनुष्य। और मनुष्य में इतने गुण हैं, इतना ताकतवर है, दिमाग से भी ताकतवर है, कि शेरनी वेरनी शेर वेर सबको या तो शिकार कर देते हैं उसका, या पिंजरे में बंद कर लेते हैं। और पिंजरे में बंद करके उनको ऐसा भी पढ़ाते हैं कि जो सर्कस में कर्तव्य उनके उंगलियों पर नाचे। जो इतना पावरफुल है आदमी, उसको जानवर बनाने की क्या जरूरत है? उसको शेरनी और शेर और टाइगर और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। वो बिल्कुल अनुचित बात है। इंसान से ज़्यादा खूबसूरत प्राणी कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जिसके पास दिमाग भी है और ताकत भी है, और वो सब प्राणियों को हरा सकता है, तो उनको अपने औकात दिखा सकता है, उनको पिंजरे में बंद कर सकता है। इसलिए इंसान को इंसान ही रहने देना चाहिए। शेरनी और टाइगर और हिरनी और पता नहीं क्या क्या जो है ये अलंकार लगाते हैं, वो सब बेकार है। तो दोस्तों, हम ममता बनर्जी के इस को ने एक्शन ने एक्शन से भी जनता प्रभावित हुई है, और विपक्ष की सभी चालों को उसने धराशायी किया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नरवाणे और ममता बनर्जी, इन सब की बातें हमने आपको बताई, और कैसे भारत की राजनीति को ब्लैकमेल हो रही है। ये ब्लैकमेल सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं हो रहा है, इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। पूरा देश ब्लैकमेल हो रहा है, तो ये भुगतना सारे देश को पड़ेगा। ये एक बहुत ही विडंबना वाली जैसी बात है। खैर, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।